Hello, my CA Foundation friends, and we are back with another video on business laws. And this time हम बात करने वाले हैं LLP के बारे में, that is Limited Liability Partnership. This is CA CS CMA प्रसाद भट्ट, your anchor friend, and हम चाहते हैं कि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे, लोग इसका फायदा उठाएं। करेक्ट, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ छोटा सा करना है, लाइक करिए इसे, कमेंट करिए, अच्छी अच्छी बातें लिखिए, और कुछ चाहिए तो वो भी लिखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट ये जो नॉलेज है वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके और सब लोग एग्जाम्शन लेके पास हो सके। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज एलएलपी। इसका जो वेटेज है सीए फाउंडेशन में, दैट वेटेज इज वेरी स्मॉल, से मैक्सिमम 6 to 8 मार्क्स। सो टॉपिक छोटा है, वेटेज छोटा है, लेकिन मार्क्स अपने को भरपूर लेने हैं, पूरे मार्क्स निकालने हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, सो लेट अस सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। नाउ वी हैव सीन अर्लियर, हमने देखा है पार्टनरशिप एक्ट। सो पार्टनरशिप एक्ट में वी हैव सीन कि पार्टनर्स हैं, म्यूचुअल एजेंसी है, एंड उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, एकदम मस्त है, फ्लेक्सिबल है। सो पीपल स्टार्टेड पार्टनरशिप्स for its flexibility, for its smooth, easy operations. लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गया। सो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या था? पार्टनरशिप का मेन प्रॉब्लम था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर एसेट बेच के पैसे कम पड़ते हैं, तो जो क्रेडिटर्स है वहां पे घर पे आके घर का सामान बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा प्रॉब्लम था पार्टनरशिप में, देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन। सारे पार्टनर्स मर गए, खत्म, एक छोड़ के सब मर गए, खत्म। सो दो बड़े प्रॉब्लम थे पार्टनरशिप में, कि एक तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और दूसरा क्या था? परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने क्या शुरू कर दिया? लोगों ने कंपनी क्रिएशन शुरू कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो उसका एडवांटेज क्या था? लाइबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन, ये बढ़िया है, लेकिन ना कंपनी बहुत सारे झंझट होते हैं। कंपनी में द लीगल रूल्स रेगुलेशंस, ये फाइलिंग करो, वो फाइलिंग करो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो, तो ये बहुत ज्यादा है। तो लोग ऐसे बस, थोड़ा बिजनेस छोटा सा है और एक कंपनी के कंप्लायंसेस ही बहुत ज्यादा है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो पार्टनरशिप के कुछ फायदे भी हैं, दैट इज स्मूथ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनी के फायदे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। तो 2008 में एक नया कानून आया जिसमें दोनों के एडवांटेज को मिक्स किया, दोनों के डिसएडवांटेज हट गए, और जो नई चीज आई मार्केट में, बोलते हैं ना मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, वैसे मार्केट में नया एक्ट आ गया, नया एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एंड वहां पे जैसे लिखा है, इट इज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मतलब पार्टनरशिप का भी बेस्ट एलिमेंट्स निकाल लिया, कंपनी के भी बेस्ट एलिमेंट निकाल लिए, इस मटके में डाल दिया, घुमा दिया, बेस्ट, बढ़िया। सो दैट इज व्हाट इज एन एलएलपी, दैट इट इज गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ एंड रिमूविंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ। सो न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। सो लीगल है, दैट मीन्स इट इज इनकॉर्पोरेटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो प्रॉब्लम था ना पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड थी, यहाँ पे लिमिटेड है। दैट अलाउज द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, जो पार्टनरशिप में एडवांटेज था फ्लेक्सिबिलिटी वाला, वो यहाँ पे आ गया। एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल, मतलब पूरा बिजनेस करना है पार्टनरशिप जैसा, लेकिन कहलाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के फीचर्स, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस, बेस्ट, एलएलपी। सो लेट अस सी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है। सो इजी टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चंस, बेस्ट। सो फीचर्स ऑफ एलएलपी क्या क्या है भाई, देखते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए हुआ है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एंड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। एंड सेपरेट लीगल, इसी का मतलब क्या आ गया? परपेचुअल सक्सेशन। इट विल कंटिन्यू इज एग्जिस्टेंस, पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, एलएलपी कंटिन्यू। जो कंपनी का एडवांटेज होता है वो एलएलपी में हमें मिल रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सो ये
पार्टनरशिप में नहीं था, यहाँ पे आ गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन केपेबल ऑफ होल्डिंग एसेट। तो यहाँ पे एलएलपी के नाम पे एसेट है, यहाँ पे एलएलपी के नाम पे लाइबिलिटी है। एंड जैसे कंपनी में है कॉमन सील ऑप्शनल, वैसे यहाँ भी कॉमन सील इज ऑप्शनल, वो भी कंप्लायंस ऑप्शनल रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पे पार्टनरशिप में जो रिस्क था कि भाई घर से आप पैसा लेके जाएंगे, घर की एसेट बेच के लेके जाएंगे, तो यहाँ पे वो हट गया, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एज पर एग्रीड कंसिडरेशन। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द एलएलपी नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। पार्टनरशिप में क्या था, म्यूचुअल एजेंसी था, बट यहाँ पे वन पार्टनर डजंट बाइंड द अदर, करेक्ट। सब कनेक्शन एलएलपी एज अ ऑर्गेनाइजेशन से होता है बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। प्रॉफिट मोटिव, यस, जैसे पार्टनरशिप इज ऑलवेज ओनली क्रिएटेड फॉर प्रॉफिट मोटिव, सिमिलरली एलएलपी का भी क्रिएशन इज फॉर लॉफुल बिजनेस एंड बिजनेस में होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। सो नो एलएलपी इज फॉर चैरिटी या नॉन प्रॉफिट, या अलाउड ही नहीं। एलएलपी बोल रहे हो बिजनेस करना है, बिजनेस क्यों करना है, प्रॉफिट के लिए करना है। तो अगर एलएलपी है तो जैसे पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट साइन करेंगे, जहां पे राइट्स ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर मेंशन्ड, एलएलपी एग्रीमेंट। एंड जैसे हमने पहले बोला, फिर से रिपीट करते हैं कि नो म्यूचुअल एजेंसी, ऑल आर एजेंट्स नॉट ऑफ ईच अदर, नॉट ऑफ ईच अदर, दे आर एजेंट्स ऑफ द फर्म, एलएलपी के वो काम करते हैं। सो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कंपनी में क्या होता था, कंपनी में जनरली देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बट यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज डन बाय द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वही पार्टनर है, सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर टुगेदर। जैसे कंसेप्ट आगे आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनर्स और उनपे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन सी, लीगल कंप्लायंसेस। मार्केटिंग ये भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग ये कर रहे हैं, एचआर वो देख रहे हैं, तो सब लोग देखते हैं, बट यहाँ पे लीगल का काम आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्यों नहीं किया, ये लॉ क्यों नहीं फॉलो हुआ, तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब डीपीज शॉर्ट फॉर्म, सो उन पे ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दीज आर द सिंपल फीचर्स ऑफ एलएलपी। जैसे वर्ड आया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो उसके बारे में देखते हैं कौन है ये लोग। सो एक होते हैं पार्टनर्स और उसी का एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले designated partners. So let us see now partnership requirements. So section 6 is for what are partners, who are partners. So every LLP must have minimum 2 partners and ये देखो no maximum limit. नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिट है 50, यहाँ पे मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट, एलएलपी बढ़िया। एलिजिबिलिटी एनी इंडिविजुअल, तो अगर इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है हमको, दे शुड बी लीगली केपेबल, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, सो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मगर एलियन एनिमी नहीं होनी चाहिए, वी ऑल नो दिस पॉइंट्स। ओके, सो द पार्टनर्स कौन बन सकते हैं, दोज हु आर लीगली केपेबल। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनर्स दैट इज फॉल, सो मिनिमम 2 होने चाहिए, हमारे पास सपोज 4 है, लेकिन 4 में से सपोज एक मर गया, एक छोड़ के चला गया और दूसरा इंसॉल्वेंट हो गया, सो अभी द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर बिलो 2, एक ही बचा, इन शॉर्ट एक ही पार्टनर बचा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देखिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले 6 महीनों में पार्टनर्स को बढ़ाओ, 2 या उससे ऊपर लेके जाओ। सो इफ द नंबर फॉल्स बिलो 2 एंड द बिजनेस इज कंटिन्यूड, 6 महीने हो गए, बिजनेस चल रहा है अकेले से, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगी। नॉर्मली लायबिलिटी लिमिटेड है, बट अगर ये अकेला रहता है, 6 महीने हो जाते हैं, वो ऐड नहीं किए पार्टनर्स, देन हिज लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड, वो पर्सनली लायबल, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। Now designated partner कौन है, इनका सेक्शन है सेक्शन 7, डीपी शॉर्ट फॉर्म डीपी, सेक्शन 7 याद रहेगा, बढ़िया। सेक्शन 6 नॉर्मल पार्टनर्स मिनिमम मैक्सिमम, सेक्शन 7 designated partners. So every LLP must have at least 2 designated partners, और ये इंडिविजुअल है, ये फर्म नहीं हो सकता, ये कंपनी नहीं हो सकता। तो इमेजिन अगर किसी LLP में 2 ही पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2,
तो वो दो पार्टनर्स भी कहलाएंगे और उन्हीं दोनों को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी बोला जाएगा। ना जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो मिनिमम दो होने चाहिए, उनमें से एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड रेसिडेंट का मतलब क्या है कि वो इंडिया में स्टे करना चाहिए मोर देन 120 डेज, इक्वल टू और मोर देन 120 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल इज अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च में, इस 12 महीनों में, अरे ये 365 डेज में, या लीप ईयर होगा तो 366 डेज में 120 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस 120 डेज है, करेक्ट। वो 2 महीने था, फिर आउट ऑफ इंडिया चला गया, फिर 2 महीने आ गया, फिर आउट ऑफ इंडिया चला गया, फिर 2 महीने आ गया, फिर आउट ऑफ इंडिया चला गया, ऐसे करते करते भी चले। लेकिन 365 या 366 डेज में मिनिमम 120 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। और कैसे देखेंगे? उसके पासपोर्ट पे देखेंगे। पासपोर्ट पे डेट होती है, स्टैंप होता है कि जिस दिन किस वक्त वो इंडिया से बाहर गया, उससे अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डेज हम काउंट कर सकते हैं। सो एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाकी तो देंगे, वो देंगे ही, लेकिन लीगल कंप्लायंसेस के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। बाकी एज आई सेड, वो फर्म का मार्केटिंग देखता होगा, लीगल एंगल देखता होगा, एंड अकाउंटिंग देखता होगा, फाइनेंस देखता होगा, बट ये तो कर है, ये तो उसके डे टू डे है। लेकिन जब भी कोई गलत काम होगा, जब भी पेनल्टी लगाएंगे, जब भी भाई तुमने ये कंप्लाई क्यों नहीं किया, ये फॉर्म क्यों नहीं भरा, ये ऐसे क्यों नहीं किया, ये ऑडिट क्यों नहीं किया, तो ये सवाल बाकी लोगों को, पार्टनर्स को नहीं पूछेंगे। ये सवाल किसको पूछेंगे? सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ये सवाल पूछे जाएंगे। देन गोइंग फॉरवर्ड नाउ, हमने शुरू ही किया था कि पार्टनरशिप और कंपनी का ये मिली जुली करे, दो फ्लेवर्स मिक्स करके हुआ, वो तो ना वैनिला आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस, बढ़िया। तो ऐसे दो फ्लेवर्स का मिक्स करके हमने ये एलएलपी बनाया। तो जब एलएलपी नहीं था तो अ कॉमन थिंग वाज कि कंपनी बना देते, एंड देयरफॉर एक हमेशा डिस्कशन होता है कि एलएलपी अच्छा है कि कंपनी अच्छा है। सो लेट अस सी, एलएलपी अच्छा है कि कंपनी अच्छा है। एंड द कॉमन जो आंसर है, आप किसी भी प्रोफेशनल से आप पूछोगे तो एवरीबॉडी विल से कि शुरू में ना आप एलएलपी से ही शुरू करो। नया बिजनेस है, न्यू स्टार्ट है, स्टार्टअप बोलते हैं हम इसे, ऐसा करते करते आप एलएलपी से स्टार्ट करो। एज इट ग्रोज बिगर, जब आपको बहुत ज्यादा फंडिंग वगैरह चाहिए, देन यू शिफ्ट टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इनिशियली आप एलएलपी, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉर्पोरेट स्टेटस, सो एकदम गुडविल जरा अच्छा बन जाता है। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी रिकमेंड्स कि आप शुरू करो एलएलपी से। जब एलएलपी नहीं था दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो पीपल यूज्ड टू प्रीफर पार्टनरशिप। लेकिन अगर पार्टनरशिप से बेटर है ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। सो एलएलपी इज टुडे वेरी पॉपुलर। सो व्हाई एलएलपी इज बेटर, देखते हैं। नंबर वन, इजी टू फॉर्म एज कंपेयर टू कंपनी। करेक्ट, फॉर्मेलिटीज बहुत कम है और जल्दी हो जाता है। सो इजी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस विथ सिग्निफिकेंटली लोअर कंप्लायंसेस, फीस भी कम है एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेस्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, तो पार्टनरशिप के कंपैरिजन में यहाँ लाइबिलिटी हो गई लिमिटेड, कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया इजी, कंप्लायंसेस हो गए कम। देखो ना, पार्टनरशिप से बेटर, कंपनी से बेटर, इसलिए एलएलपी बेटर। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये एडवांटेज पार्टनरशिप का है। अच्छा है तो एलएलपी ने ले लिया, बुरा है तो छोड़ दी। सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट आर गवर्न्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड इजी कस्टमाइजेबल। परपेचुअल सक्सेशन, अगर पार्टनर्स चेंज भी होते हैं तो भी एलएलपी विल कंटिन्यू। नो मिनिमम कैपिटल, सो यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाते लेके जाओ, दैट्स ओके। इजी टू डिसॉल्व, जैसे बनाना भी इजी है, वैसे उसको डिसोल्यूशन भी एज कंपेयर टू कंपनी, डिसोल्यूशन इज इजियर। एंड दैट्स व्हाई द सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाई इज एलएलपी बेटर। सो पार्टनरशिप के जो प्रॉब्लम थे, कौन सा प्रॉब्लम था पार्टनरशिप का? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे हो गया लिमिटेड, इसलिए पार्टनरशिप से बेटर। पार्टनरशिप में क्या था? नो परपेचुअल, यहाँ पे परपेचुअल, उससे बेटर।
कंपनी में क्या प्रॉब्लम था? शुरू करने में कंप्लायंसेस, चालू रखने में कंप्लायंसेस, खत्म करने में कंप्लायंसेस। यहाँ पे तीनों में इजी कंप्लायंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस खर्चे कम, एंड देयरफॉर कंपनी से भी अच्छा है इन केस ऑफ कंप्लायंसेस, पार्टनरशिप से भी अच्छा है इन केस ऑफ सक्सेशन एंड लायबिलिटी। सो हम उसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन है, विन विन, यहां से भी अच्छा वहां से भी अच्छा। ठीक है, चलिए नाउ प्रोसीजरल पार्ट, इनकॉर्पोरेशन। सो इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे एक छोटा डायग्राम भी दिया है, रिजर्वेशन ऑफ नेम, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, एलएलपी स्टार्ट्स विद रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, तो इसीलिए आपको नाम डिसाइड करना, एंड द नेम शुड नॉट बी, ओके, नेम शुड नॉट बी सेम एज दूसरा, इट शुड नॉट रिजेंबल। अरे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एलएलपी RUN, सो RUN स्टैंड्स फॉर रिजर्व यूनिक नेम, ओके, रिजर्व योर यूनिक नेम, RUN। Then filing the incorporation document, apply for a form Philip, अरे फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है ये, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म LLP। नेम, क्या नाम डिसाइड किया है, बिजनेस कौन सा करोगे, पार्टनर के क्या नाम है, उनके सारे डिटेल्स, आप में से डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा उसको आइडेंटिफाई करो, एंड ऑनलाइन होता है सब, ऑनलाइन के लिए क्या चाहिए फिर DSC। सो DSC का मतलब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन फाइलिंग के लिए वी रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर, सो वो भी आपको पहले से करवा के लेना है, इजी है। देन आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है बाय अ practicing CA, CS या एडवोकेट, saying that all the legal requirements, it's a kind of declaration, ठीक है, डिक्लेरेशन कि सारे जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी भरने हैं, हमने सब कंप्लाई कर दिया है। तो सब डॉक्यूमेंट्स आप ROC रजिस्ट्रार को दे दो, एंड रजिस्ट्रार विल सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ही विल इश्यू अ सर्टिफिकेट इन 14 days। पैरेलली आप क्या कर रहे हो, साइड बाय साइड आप अपना LLP एग्रीमेंट बना रहे हो, वो सबमिट करना है, एंड देन फाइनली यू विल गेट द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, डेट लिखी होगी, इस दिन से LLP इज इन एग्जिस्टेंस, करेक्ट। सो नेम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, LLP फॉर्म RUN रिजर्व यूनिक नेम, एंड अगर आप बाद में आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, ओके। सो इनिशियली नाम रखा, कुछ साल हो गए, आपको नाम चेंज करना है, इवन दैट इज फाइन। Then after reserving the name, you fill the form Philip, that is for registration, and submit all the documents, सारे partners, designated के details, name, address, PAN, Aadhaar, सब nationality, everything. Then LLP agreement बनाओ, compulsory है, file करना, उसमें rights, obligations सब लिखे जाएंगे, and then the ROC satisfied and registration done, certificate आपको मिल गया। Then next question जो एग्जाम में आते हैं, that is differentiation, LLP वर्सेस पार्टनरशिप, इजी, LLP वर्सेस कंपनी, इजी, 5 मार्क्स आ गए, लॉटरी। सो क्या क्या है LLP वर्सेस पार्टनरशिप? पहला है LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पता है, पार्टनरशिप नहीं है। LLP में है लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में है अनलिमिटेड। LLP में है परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में नहीं है, इजी, सब मार्क्स आपके हैं। LLP में नो म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी, बेस्ट। LLP हमेशा रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप तो ओरल भी होती है एंड रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है। ये देखो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, नो रिस्ट्रिक्शन। LLP में कितने भी 100 पार्टनर्स चलेगा, यहाँ पे 50। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर एक कंसेप्ट है, यहाँ पे ऐसा पार्टनरशिप में कुछ नहीं, सब सेम, ऑल पार्टनर्स एंड दोनों के एक्ट ईयर। सो 9 पॉइंट्स आर देयर, 5 मार्क्स, आपको 6-7 तो आराम से याद हो जाएंगे। तो 5 मार्क के लिए 7 पॉइंट लिख दो, मस्त लिखो, एक एक लाइन छोड़ के, फुल मार्क्स। सिमिलरली कंपनी, सो कंपनी में क्या है, यहाँ पे हम तो बोलते हैं मेंबर्स, यहाँ पे हम बोलते हैं उसको पार्टनर्स। मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट, बट यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है तो मैक्सिमम 200। देन LLP में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेम, यहाँ पे जनरली क्या होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। बड़ी कंपनी में जनरली डिफरेंट ही है, छोटी होगी तो पॉसिबल है सेम है, बट जनरली इट इज वन ऑफ द फीचर्स। LLP हैज लेस कंप्लायंसेस, कंपनी में ज्यादा है। LLP में नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग पावर्स, यहाँ पे है बोरोइंग पावर में कितना आप बोरो कर सकते हो, लिमिट्स हैं। एक्ट अलग अलग है, यस।
एंड इंटरनल मैनेजमेंट अपना खुद से हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सो स्टैट्यूटरी उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगेन 7 पॉइंट्स, 4 to 5 मार्क्स, सब लिख दो, फुल मार्क्स। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है एंड वेटेज मैक्सिमम 8 है एंड आई वांट यू टू स्कोर ऑल 8 of 8। ठीक है, चलो जाते जाते कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स, 2 मार्क्स के लिए भी सवाल आ सकता है। सो एलएलपी एक्ट पता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ फॉरेन एलएलपी, उसको भी रिकॉग्निशन दिया गया। सो फॉरेन एलएलपी क्या है, इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन एलएलपी। सो रजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, लेकिन वो इंडिया में भी ऑफिस है उसका, करेक्ट, सो फॉरेन एलएलपी। देन एलएलपी एक्ट में ना कुछ शेड्यूल्स है, ऐसे पूछ लिया, चांसेस कम है बट फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें दिया गया है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है कन्वर्जन, नॉर्मल पार्टनरशिप को हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट इज गिवन इन द सेकेंड शेड्यूल। हम प्राइवेट लिमिटेड को ऊपर से नीचे आ सकते हैं, सी पार्टनरशिप, उससे बीच में एलएलपी और ऊपर कंपनी, सो पार्टनरशिप से एलएलपी अलाउड, कंपनी से नीचे एलएलपी अलाउड। सो ऑल दीज आर शेड्यूल, मतलब बेसिकली जो एक्ट है उसमें शेड्यूल हेडिंग्स है, उसमें क्या क्या कवर्ड है, इतना ही बेसिक। देन एवरी एलएलपी इज फॉर अ बिजनेस, हमको पता है बिजनेस, इट कैन बी फॉर ट्रेड, प्रोफेशन, सीए फर्म, लॉयर फर्म्स, एलएलपीज, यस। एंड इट एक्सक्लूड्स एनी एक्टिविटी विच गवर्नमेंट में, सो गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई किया कि एलएलपी में ये अलाउड नहीं है तो वो नहीं करना है बिजनेस। जैसे हमने सेक्शन 8 कंपनी में देखा था, सेक्शन 8 में क्या था, सेक्शन 8 कंपनी, करेक्ट, या फिर 1 पर्सन कंपनी, सी सेक्शन 8 डिविडेंड प्रोहिबिटेड, 1 पर्सन कंपनी कैन नॉट बी चैरिटेबल, सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, अगर है तो फॉलो करो, नहीं है तो एनी लॉफुल बिजनेस आप कर सकते हो, करेक्ट। सो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, दैट्स द ओनली कंडीशन। फाइनेंशियल ईयर थोड़ी देर पहले देखा, फाइनेंशियल ईयर इज नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये नॉर्मल है। उसमें एक्सेप्शन क्या है, इस पे सवाल आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। इफ द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th सितंबर इन अ ईयर, मतलब अभी क्या है, अभी मई चल रहा है, तो मई में हमने शुरू किया तो अपना फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, सो राइट नाउ वी आर इन May 26, सो आवर फाइनेंशियल ईयर विल एंड इन March 27। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इफ एलएलपी स्टार्टेड आफ्टर 30th अप्रैल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एलएलपी शुरू करी जनवरी, अब जैन में शुरू करी है तो जैन फेब मार्च, तो 3 ही महीने का हो जाएगा। तो एक्सेप्शन क्या है, तो जैन फेब ये वाला मार्च नहीं पकड़ना है, जैन फेब मार्च अगले साल वाला। ये देखो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ सपोज if the LLP is created in Jan 2026, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ अपना जो ईयर, पहला जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 31 मार्च 26 नहीं होगा, वो 31 मार्च होगा 27, बिकॉज हमने शुरू कब किया एलएलपी, Jan 26। लेकिन अगर हमने एलएलपी शुरू किया होता अगस्त में, अगस्त 2026 में किया होता या अगस्त 25 में किया होता, तो अपना होता 31 मार्च 26। ठीक है, फिर से देखते हैं एग्जांपल। नॉर्मल इज अगस्त, मतलब अप्रैल, फाइनेंशियल शुरू होता है अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो अगर साल के पहले 6 महीनों में अगर आप एलएलपी शुरू करते हो तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल होगा इमीडिएट आने वाला मार्च। लेकिन अगर आप सितंबर के बाद, मतलब सेकेंड हाफ में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इसमें अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर आने वाला मार्च नहीं होगा, उसके अगले साल वाला 31 मार्च हो। दैट मीन्स, ये एग्जाम्पल में देखिए, हमने शुरू किया है जैन में,
तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जैन फेब मार्च इस साल के, और अगले मार्च मतलब 12 महीने प्लस 3 मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर ये 15 महीनों का होता है। ये जो एक्सेप्शन है ना ये सिर्फ फर्स्ट के लिए, उसके आगे तो सब 12 महीने 12 महीने 12 महीने, सिर्फ पहले वाले को ये ध्यान रखना है। एंड एक छोटा सा इंस्टीट्यूट का रिसेंट फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्मॉल एलएलपी, 2 मार्क्स। सो स्मॉल एलएलपी क्या है, जहां पे द कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 25 लाख एंड, याद रखो एंड, और नहीं है, एंड द टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज लेस देन 40 लाख। आगे जो ब्रैकेट में दिए है वो वहां तक बाय नोटिफिकेशन खींच सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी है कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख एंड टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 40 लाख। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो उसे हम स्मॉल एलएलपी कहते हैं। 2 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल टॉपिक रादर, दैट्स इट। इतना अगर आप ठीक से करोगे देन आपके 8 मार्क्स कंफर्म। नाउ हाउ वेल यू डू इट, उस पे आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है, आपका पेपर राइटिंग कितना अच्छा है, हमेशा प्रोविजन लिखिए एंड स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में लिखिए, सो ऑटोमेटिकली इट लुक्स बेटर एंड द चांसेस ऑफ मोर मार्क्स आर इंक्रीज। ओके, सो सिंपल एलएलपी, ठीक है। सो थैंक यू अगेन, आई एम योर एंकर फ्रेंड सीए में प्रसाद भट्ट, एंड प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ये जो नॉलेज है इसे हमें फैलाने में हेल्प करिए। अच्छी चीजें फैलनी चाहिए, अरे बुरी चीजें तो बिना बताए फैल जाती है, बट हमें चाहिए कि अच्छी चीजें, नॉलेज शुड स्प्रेड एवरीवेयर एंड स्टूडेंट शुड टेक द एडवांटेज ऑफ नॉलेज। ओके, so this is Prasad signing off and I'll see you in the next video. All the best and score an exemption. Take care.